Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, in today's lecture, we are going to learn a concept regarding circular motion on a level road. ठीक है। जब कोई भी व्हीकल अगर लेवल रोड पे सर्कुलर टर्न लेता है तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। गाड़ी की क्या स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्पीड हम मैक्सिमम स्पीड तक हम उस गाड़ी को सर्कुलर टर्न दे सकते हैं वहां पे एक लेवल रोड पे। वो सब चीजें हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सर्कुलर मोशन को समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन में क्या चीज होता है। जब हमने सर्कुलर मोशन को पढ़ा तो देखा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है, और जब हम बात करते हैं सिंपल, मान लो मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स ड्रॉ ए सर्कल। तो ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस है मेरे पास, आर रेडियस है, और मैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो मेरे पास, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन उसका होगा ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे v उसका लीनियर स्पीड होता है और r उसका जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का भी हम यूज करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड उसकी फाइंड आउट करने के लिए। जो भी व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन जब करता है कोई भी रोड पे, तो उसको कितनी मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि उस टाइम पे उसे पूरा सर्कल नहीं घूमना होता है। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उस टाइम पे उसे पूरा सर्कल नहीं घूमना है, उसे जस्ट सर्कुलर टर्न बस लेना है। तो उस केसेस में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे और एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसे हम मैक्सिमम स्पीड, और या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम अकरिंग स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन लेवल रोड, वो हम बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है उसका जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, उसकी सेंटर की तरफ। यानी कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसका एक सेंटर होता है, अगर सर्कुलर तो उसके जो सर्कल की जो सेंटर है उस तरफ उसका डायरेक्शन होता है हमेशा, चाहे कोई भी पॉइंट पे हो वो सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पे हो। मान लो इस पॉइंट पर भी मैं अगर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, मान लो मैंने इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया, तो उस केस में भी अगर मैं यहाँ से उसके एक्सलरेशन को ड्रॉ करूंगा तो ये उसका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगा। और मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ तो भी उसकी सेम ही डायरेक्शन होगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, और उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट अल्टीमेट उसका जो डायरेक्शन होगा वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, उसके सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक सर्कुलर मोशन की सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड की बात करते हैं। लेवल रोड का मतलब है कि वो एक ऐसी रोड है जहां पे कोई भी बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग का मतलब कि कहीं पर भी ऊपर उठी हुई रोड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड है। और वहां पे गाड़ी को हमें सर्कुलर टर्न देना है। तो कुछ इस तरीके से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये उसका सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है। ऐसा एक रोड है, बिल्कुल फ्लैट रोड है, बट सर्कुलर टर्न उसमें हमको गाड़ी को लेना है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे अगर एक मान लो व्हीकल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये व्हीकल है, वहां पे ब्लॉक डायग्राम से मैं शो कर रहा हूँ जस्ट। ये व्हीकल है और इसको यहाँ पे ये ऐसे मूव करना है। तो उस केस में हमें पता करना है कि इसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, उससे ज्यादा अगर स्पीड होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि इसका जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर टर्न इसको लेना है, इसका रेडियस है मान लो दैट इज आर, स्मॉल आर। लेट अस से दैट
ये इसका सेंटर हो गया मान लो, और इससे इसका जो, मैं मिडिल पॉइंट को ले रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को मानूंगा तो एक मिडिल पॉइंट को मुझे लेना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है, दैट यू ऑल एग्री कि यहाँ से इसका जो रेडियस है वो आर होगा। अब रेडियस आर की बात हो गई है, नाउ आई एम अज्यूमिंग हियर कि उसका जो स्पीड है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट स्पीड इज वी, ठीक है, वी स्पीड से वो गाड़ी मूव कर रही है यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे। तो एक यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन देखने को मिलेगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये अगर सेंटर है तो सेंटर की तरफ ही उसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ ऐसे, ए सी वी स्क्वायर अपॉन आर, ये उसका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि हम जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो इस केस में हमें फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब हम फ्रिक्शन को इंक्लूड करेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो मान लेता हूं कि मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये किसके बीच लगेगा, बिटवीन बिटवीन द सरफेस ऑफ रोड और सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल है उसके टायर ही तो टच करेंगे ग्राउंड पे, तो उन्हीं के बीच का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस से दैट इज म्यू, ठीक है, म्यू उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तब उस केस में हमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। भाई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से इसको देखें तो यहाँ पे एक तो फोर्स लगेगा, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, तो एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा एम जी। अगर एम उसका मास है गाड़ी का तो एम जी फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, एक फोर्स लगेगा उस mg को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में गाड़ी नहीं मूव कर रही है, तो एक एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स उसका लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम n से डिनोट कर सकते हैं, तो वो उसको बैलेंस कर देगा। बट अब गाड़ी को सर्कुलर टर्न देना है, गाड़ी को क्या करना है, सर्कुलर टर्न देना है। तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए फॉर अ वी कैन से सेफ जर्नी। यहाँ पे एक गाड़ी बाहर न जाए ट्रैक से, तो उसके लिए कितना फ्रिक्शन हो सकता है। तो as we know that friction should be fs less than mu s time n। अब यहाँ पे म्यू का हमें पता है दैट इज इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एन हमें अभी पता करना है कि एन का वैल्यू कितना आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। इस गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो किस तरीके से दिखेगा ये। फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो इसका फोर्स लगेगा, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। गाड़ी का मास क्या है, एम है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, जो इसको बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा,
एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कौन सा, एम ए सी, या फिर जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे है अपना फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। तो मैं यहाँ पे इसको अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसी को बोल दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उसकी सेंटर की तरफ है डायरेक्शन उसका। तो यहां से मुझे वाई डायरेक्शन से एक इक्वेशन मिल रही है, वाई डायरेक्शन बोल दो या फिर आप वर्टिकल डायरेक्शन बोल दो, वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस से मुझे एक इक्वेशन मिल रही है, एन इक्वल्स टू एम जी। एन इक्वल्स टू एम जी मुझे एक इक्वेशन मिल रही है। लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर वन। तो इस इक्वेशन को मैं यूज करते हुए इसको फ्रिक्शन में मैं यूज करूंगा, तो इसका इक्वेशन अपने पास क्या आएगा, दैट दैट फ्रिक्शन वाला इक्वेशन विल बी एफ आर लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। म्यू एम जी ये अपने पास आ गया। अब हमें पता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है अपने पास यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, एम इंटू ए सी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम ए सी है, और एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे, म्यू जी। म्यू जी यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई आपसे ये भी पूछता है कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कितना हो सकता है, तो आप ये बता सकते हैं कि उसका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगा ए सी इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एज वी नो दैट जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है वो कितना हो सकता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पे वी क्या है उसका, वी क्या है, लीनियर स्पीड ऑफ कार, लीनियर स्पीड ऑफ कार, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, जो गाड़ी ने सर्कुलर टर्न लिया है उसका रेडियस है। अब हम इसमें पुट करते हैं तो अपने पास एक इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। अब आर उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप एक इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे, दैट वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर जी, म्यू आर जी, जहाँ पे आर रेडियस है, जी क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू आप जानते ही हैं, दैट इज जी इक्वल्स टू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दैट इट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हमें पता क्या करना है, हमें स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वेलोसिटी चाहिए। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट v इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर इंटू जी, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू जी। ये इक्वेशन हमें देखने को मिलता है। इस इक्वेशन से हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वो गाड़ी की स्पीड लेस देन होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम टाइम पे इक्वल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। किसके, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी की वैल्यू जितनी भी आएगी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर हुई तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी और सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी, वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में उधर चली जाएगी दूसरी तरफ, यानी कि उस जो सर्कुलर टर्न है हमारा उससे दूर चली जाएगी, दैट कार विल स्लिप अवे। तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है यहाँ पे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड,
यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि द मैक्सिमम अकरिंग या फिर पॉसिबल स्पीड बोल देते हैं हम, मैक्सिमम अकरिंग स्पीड ऑफ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। तो कितना वहां पे होगा उसका। तो मैक्सिमम हमने देख ही लिया कि ऊपर इक्वेशन से, दैट वी मैक्स कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। दिस कैन बी द मैक्सिमम स्पीड। अब आप यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आप पता कर सकते हैं, कोई भी एक न्यूमेरिकल अज्यूम कर लीजिए। मान लो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल अज्यूम करता हूँ कि लेट अस सपोज आर है वो कोई भी, मान लो 300 मीटर का रेडियस है उस सर्कुलर टर्न का, और जी का वैल्यू हमें, फॉर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग हियर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो म्यू है, म्यू का वैल्यू लेट अस टेक इट 0.30। म्यू इज द coefficient of friction between the surface of the road and the tires, ठीक है। तो उनके बीच का ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका मैक्सिमम स्पीड गाड़ी का कितना हो सकता है। तो एज वी नो दैट वी मैक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इनटू आर जी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगा 0.3 इंटू 300 इंटू 10, और यूनिट लगाना मत भूलिए आप, इसका मीटर पर सेकंड यूनिट होगा क्योंकि स्पीड हम पता कर रहे हैं। तो यहां से ये हो जाएगा आपका अगर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा सिंपली 3 इंटू 300। और जब आप इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दैट इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 900 मीटर पर सेकेंड, और एट द एंड हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना होता है, इट इज 30। 30 इंटू 30 इज 900। सो 30 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड, दैट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड। अगर इसका वैल्यू, अगर कोई भी गाड़ी है वो आ रही है, उसका स्पीड अगर 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 31 मीटर पर सेकेंड भी हुआ तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, वहां पे सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी। उससे कम हो सकती है, नो इशू, गाड़ी अच्छे से सर्कुलर टर्न लेके वहां से चली जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हमें कितना मिला है, देयरफॉर वी मैक्स कैन बी 30 मीटर पर सेकेंड। So that's how you can solve numerical problems also related to circular motion of a car on a level road. हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि गाड़ी जब एक बैंक्ड रोड पे सर्कुलर टर्न लेती है तो उस केस में कितना मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल हो सकता है, वहां पे क्या ऑप्टिमल स्पीड हो सकता है। वहां पे कई केसेस हम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक एंगल की बात आ जाती है कि कितने एंगल से जो वो रोड है वो वहां पे एलिवेटेड है, थोड़ा सा उठी हुई है एक तरीके से। तो उस पे अगर एंगल 0 हो जाता है तो क्या केस बनेगा, अब जिस हम ऑप्टिमल स्पीड वहां पे पता करेंगे, मैक्सिमम स्पीड हम पता करेंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द दैट circular motion of a car on a banked road. I hope you got the ideas regarding this topic. And still, if you have any doubt or queries, you can ask. We are open to ask anything. Thank you so much.